ए वर्दी तेरे इश्क में न जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों शहीद हुए लाखों तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मैं हेमंत उपाध्याय एमक्यू एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि आज आर्मी वर्दी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक बहुत शानदार रणनीति के साथ। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी इस पूरी भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके कब आवेदन शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कब फिजिकल होगा, कब आपका एग्जाम होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया जो है वो आपकी यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आपकी 13 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको 1 अप्रैल को लास्ट होना है। इसका मतलब अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपका एग्जाम डेट भी फिक्स कर दिया गया है। एग्जाम डेट आपकी 1 जून से लेकर के 15 जून तक रहेगी। ये आपको याद रखना है। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, ये विशेष याद रखना है। ऑफलाइन परीक्षाएं आपकी नहीं होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आपको और क्या क्या चीजें चाहिए इस भर्ती के लिए, आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एज लिमिट आपको पता होना चाहिए। जिस बच्चे का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में है, वो व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा आरक्षण अगर किसी को है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2005 से काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2009 तक ये आपका काउंट किया जाएगा। इसमें आप याद रखें, जनरल आपका जीडी की वैकेंसी है, आपके ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, टेक्निकल है। इसके अलावा डब्ल्यूएमपी की भी वैकेंसी आपके अंदर क्लियर की गई है। अब हम अगर इसमें बात करेंगे कि इसके शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या क्या हैं इसके अंदर। तो देखिए, जीडी के लिए 10th पास होना चाहिए। टोटल इसके अंदर आपका 45% मिनिमम मार्किंग होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में 33% जो कि होता ही है, पासिंग मार्क होता है। अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के अंदर 12th पास होना चाहिए। इसमें पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। कुल इसके अंदर जो परसेंटेज है 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में 40% मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लर्क की, तो क्लर्क में 12th पास होना चाहिए, चाहे वो साइंस से हो चाहे वो आर्ट्स से हो। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि उस बच्चे की 60% से कम नहीं होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में 50% मार्किंग होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम ट्रेड्समैन की बात करें तो उसका क्वालिफिकेशन जो है वो 10th और 8th पास रखा गया है। इसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33% होना चाहिए, लेकिन ट्रेड्समैन के अंदर एक शर्त है, मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग होना अनिवार्य है। ठीक है, आर्ट्स वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये आपको विशेष याद रखना है। आगे अगर मैं आपसे बात करता हूं इसकी कुछ विशेष परिस्थितियों की, जैसे कोई बच्चा भी 12th में पढ़ रहा है, एज कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया है, इसका मतलब वो अगर अपियरिंग में है, अगर वो एक रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट भी आपका फॉर्म भर सकता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पास्ड है या अपियरिंग है, तो आपको जो ऑप्शन नंबर अपियरिंग वाला है वो आपको चूज करना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका, तो हाँ, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि फेज 2 में जो फिजिकल जब होगा तो उस फिजिकल के समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आया है, मार्कशीट आपके हाथ में नहीं है, तो आपको एलिजिबल नहीं, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन परीक्षा की, जो आपको मैंने डेट बताई थी, निश्चित है, फिक्स है, 3 महीने के अंदर पूरी वर्दी कंप्लीट हो जाएगी। डेट फिक्स है, आपके सेंटर भी डाल दिए जाएंगे जैसे ही आपका कंप्लीट होगा। तो इसमें आपका जो टेस्ट है वो आपको याद रखना है, कई भाषाओं में किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे। आपका एमसीक्यू होगा, और आपका जो 50 प्रश्नों के लिए, अगर आपके 50 प्रश्न है तो 1 घंटा, और अगर 100 प्रश्न है तो टाइम लिमिट आपकी 2 घंटे की रहेगी। पेपर के लास्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इसके अंदर लागू की जाएगी। कहीं सरल पेपर है, कहीं कठिन पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर किया जाएगा। ये आपको विशेष याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो जीडी के अंदर 2 नंबर का, या आपका जो टेक्निकल है उनके लिए 4 मार्क्स का। आप सीधी सीधी बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी।
इसका मतलब ये है कि जितना हो सके उतना आपको करके आने हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके क्लर्क्स और ट्रेड्समैन के कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको टेस्ट यानी कि जो आपका एग्जाम में जो एग्जाम होगा, इसके अलावा जो फिजिकल होगा, उसके अलावा कुछ और भी की जरूरत होती है क्या? तो आपको याद रखना है कि आपको अगर क्लर्क बनना है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, परीक्षा वाले दिन ही हो जाएगा, ये आपको विशेष याद रखना है। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है वो 30 वर्ड आपको लिखने हैं 1 मिनट के अंदर, जो आपका कंपलसरी है। अगर आपने 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप नहीं किया करेक्टली तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको विशेष याद रखना है। ये टाइपिंग पास करना क्लर्क के लिए अनिवार्य है। अगर वो पास नहीं कर पाया टाइपिंग को तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको विशेष याद रखना है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती उसके अंदर नहीं छोड़नी है दोस्तों। अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे मान के चलिए किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, किसी के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, किसी के पास आईटीआई है, कोई टेक्निकल कोई आपका सर्टिफिकेट आपके पास है, या कोई रिलेशन में है, इसका मतलब आप उसके पिताजी वगैरह कोई उसमें आपके फौज में पहले से ही हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो सर्टिफिकेट आपका अलग से एडवांस मार्किंग लेकर के आएगा। अगर ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल या कई प्रकार के आपके डिप्लोमा जो 1 साल का 2 साल का होता है, तो उसके ड्यूरेशन के हिसाब से मार्किंग जो है वो फिक्स की गई है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो उसको लगाना ही पड़ेगा आपको, तो उसको लगाएं, उसको रखें नहीं अपने पास, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फिजिकल की, कि फिजिकल के अंदर क्या आएगा। तो फिजिकल के अंदर आपको याद रखना है कि फिजिकल में जो दौड़ है, जो आपका रेस है, वो 1600 मीटर की रहेगी, और आपका जो टाइम है वो आपको याद रखना है। अगर आपने 5.5 मिनट से पहले कंप्लीट कर लिया तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, 60 नंबर। अगर आप 5.5 मिनट के बाद में कंप्लीट करते हो तो आपका जो मार्किंग है वो 48, इसका मतलब आपके 12 अंक कम हो जाएंगे। तो मुश्किल से मुश्किल आपको 10 या 5 सेकंड का कोई भी अंतर नहीं लेकर के आना है, आपको रेस 5.5 मिनट में ही कंप्लीट करनी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रेस के अलावा दो आपकी चीजें और हैं जो हैं आपका, एक तो 10 बीम्स हैं, बीम करते हैं तो वो बीम आपको 40 अंक की मिलेंगी, 10 बीम करनी है। अगर आपने 9 की है तो सीधा सीधा 7 नंबर का आपका लॉस हो जाएगा, एक बीम 7 नंबर पे पड़ेगी। इसलिए आपको ये कंप्लीट करके रखना है, 40 के 40 नंबर लेकर के आने हैं, 10 बीम निश्चित टाइम में करनी है, 9 फीट गड्ढा वगैरह ये आपका रहेगा, इसके अंदर वो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की, शारीरिक माप की अगर मैं बात करता हूं, तो आपका जो हाइट है वो हाइट आपको 170 जीडी के लिए चाहिए, क्लर्क के लिए 162 आपका सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का उसके अंदर फुलाव होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और आपके अंदर एक निश्चित वेट भी होना चाहिए, वजन भी होना चाहिए, न्यूनतम 52 केजी होना चाहिए। अगर आपका वजन कम पड़ रहा हो तो फिजिकल तक आप अपना वजन 52 लेकर आए कैसे भी करके, और अगर आपका वजन 63.6 केजी से ऊपर है, ओवर वेट में भी निकलने की कोशिश ना करें, अगर ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। क्लियर हो गया? तो आपको विशेष याद रखना है इन चीजों के बारे में। अब इसकी तैयारी कैसे करें दोस्तों? इसकी तैयारी के लिए एमक्यू अकेडमी आपके लिए लेकर के आ रहा है एक बहुत ही शानदार बैच, जिसमें आपको गारंटी का बैच मिलेगा। आपको पूरे टेस्ट की, फिजिकल की, सब कुछ तैयारी बिल्कुल करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में आपको फीस देने का प्रोसेस हम रखते हैं हमेशा, जैसा कि रखते आए हैं हर एग्जाम्स के अंदर, हर भर्ती के अंदर हमारा यही प्रोसेस होता है कि जब भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है उसकी फीस हम तभी लेते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। हमारा ये टारगेट चलता रहा है, बहुत कई सारी भर्तियां हम क्लियर करवा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा करवा चुके हैं। तो आप विशेष याद रखें, इसकी रणनीति हमने आपके लिए बना के दी है। 3 महीने का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम आपको 100%
गवर्नमेंट जॉब में, इस आर्मी भर्ती में सफल होने की गारंटी लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी थोड़ी सी झलकी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो आपका फरवरी का मंथ चल रहा है, अभी इसमें सिर्फ 15 दिन हमारे पास हाथ में है। तो ये आपके 15 दिन हम सिलेबस को समझेंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगी, कितनी रेस हमें करनी पड़ेगी, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें इस 15 दिन के सिलेबस के अंदर हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसके अलावा मार्च के महीने में आपको थ्योरी और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया जाएगा, थ्योरी भी करवाई जाएगी, हर एक पॉइंट के बाद, लेसन के बाद, हर एक टॉपिक के बाद आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा, जो हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम ये सारा सॉल्यूशन देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ये आपको विशेष याद रखना है। अगर आपको लगना है तो विशेष याद रखें, इन 3 महीने के अंदर हमारी तरह से, आप हमारी बनाई हुई रणनीति से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% टॉप रहेगा। इसके अलावा जो लास्ट का मंथ आपका बचता है अप्रैल का, अप्रैल के अंदर आपको 30 दिन मिलेंगे। उन 30 दिन के अंदर हमारा, इसका मतलब हम मार्च में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा चुके होंगे, मार्च में हम आपका फिजिकल की प्रोसेस कंप्लीट करवा चुके होंगे 1 महीने के अंदर, और अप्रैल के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 चीजें रह जाएंगी, एक आपका रिवीजन रह जाएगा, एक आपका मॉक टेस्ट रह जाएगा। और ये मॉक टेस्ट और जितने भी टेस्ट सीरीज हमारी चलती हैं, रैंकिंग वाइज हम आपका रिजल्ट दिया करेंगे। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन आना चाहता है तो ऑफलाइन, और अगर बच्चे ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपका रैंकिंग सिस्टम यहाँ आपको मिलेगा। इसका मतलब आपके इतने बच्चों में कितनी रैंक आ रही है, आप अपनी पोजीशन भी देख सकते हैं। इनका आपको विशेष याद रखना है, अच्छे से समझना है, और इस तरीका से हमारा जो पूरा स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल एग्जाम तक चलेगा, लगा करके देंगे, 100% गारंटी है। टेंशन फ्री होकर के आए, आज ही अपना बैग पैक करें और सीधा MQ एकेडमी बस स्टैंड के पास हीरादास भरतपुर संपर्क करें। संपर्क सूत्र हमारे स्क्रीन पे आपको मिल रहे हैं, हमें कांटेक्ट करें और जल्दी से बिना समय गवाए यहाँ संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।